क्योंकि अगर हम देखें इंस्टाग्राम पे वो चीज़ दिखाई जाती है जो एक इंसान की बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ होती है, यानी इसमें रियलिटी 100% नहीं होती। जो चीज़ आपके सामने होती है किसी इंसान के बारे में, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो इसकी ज़िंदगी का एक्चुअल हिस्सा है। रील्स का जो ऑप्शन है इंस्टाग्राम में और जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, इट्स कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। जिस तरह एक गैम्बलर होता है, वो 1000 बार हारता है लेकिन एक बार वो जीतता है। वो एक बार जीतना ही उसके लिए वजह बन जाता है कि जिसकी वजह से वो गैम्बलिंग में एडिक्ट हो जाता है। या तो उसकी इमेज एडिटेड होती है, या तो वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट फैकल्टी, सबसे बेस्ट एसेट को शो ऑफ करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बाकियों पर जो कंज्यूम करते हैं वो कंटेंट, उसके फ्रेंड्स हो या उसकी सोसाइटी में रहने वाले लोग हो, उन पर प्रेशर आ जाता है एंड अल्टीमेटली विच लीड्स टू डिप्रेशन। इसी तरह एक इंस्टाग्राम यूज़र अगर 10 रील्स स्क्रॉल करता है और 10 रील्स उसके कंटेंट के लिए यानी उसके इंटरेस्ट की नहीं है, बट 10वीं रील जो आ रही है रैंडम इंटरमिटेंट इंटरवल्स पे, वो उसे एंगेज रख रही है। ऑल दिस इज डिसाइडेड एंड डिजाइंड बाय एआईज। आपका पूरा जो बिहेवियरल चार्ट है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है और उसी अकॉर्डिंग आपके कंटेंट को आपके सामने लाया जाता है। और स्टडी के हवाले से बात करते हैं जो 2022 में यूके में की गई, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को लिया गया, यूथ को लिया गया और उनको इंस्टाग्राम से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए गए। क्या हम इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने के लिए कोई पेमेंट देते हैं? द आंसर इज नो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड कहा जाता है इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन नो दैट यू आर द प्रोडक्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ताबिईन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर हम अपने पिछले 2 डेकेड्स पर नज़र डालें तो हम अपनी सोसाइटी में और ग्लोबली ओवरऑल एक बहुत बड़ी चेंज देखते हैं। हम देखते हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे में एक ऐसी चीज़ की मुदाखलत हुई, एक एंट्री हुई जिसने इंसानी ज़िंदगी को रेवोल्यूशनाइज़ किया, चाहे पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और वो चीज़ है ऑनलाइन डोमेन। आप सोसाइटी के किसी भी तबके की बात करें, एजुकेटेड क्लास की, अनएजुकेटेड क्लास, मर्द व ज़न की बात करें, एम्प्लॉयड की बात करें, अनएम्प्लॉयड की बात करें, यूथ की बात करें, या आज करंट हमारे ज़माने में बड़ों की भी बात करें, ओल्ड एज जो हमारा तबका है, हर एक की ज़िंदगी में इस ऑनलाइन डोमेन की एंट्रेंस में की वजह से एक रेवोल्यूशन आ गई, एक चेंज आ गई। और ख़ास तौर पे हम जब देखते हैं लास्ट के 2 डेकेड्स और स्पेशली जो लास्ट वाला डेकेड है फ्रॉम 2010, इसमें हमारे सोशल इंटरेक्शंस पर भी एक असर पड़ा। यानी जो हमारे सोशल इंटरेक्शंस इससे पहले फिज़िकली हुआ करते थे, अब उनमें एक ऐसी चेंज आ गई कि वो सोशल इंटरेक्शंस अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होने लगे। और इसकी वजह से अब हमारा जो ये ऑनलाइन रेवोल्यूशन है, इसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें देखने को मिले, सामने आ गए। स्पेशली आफ्टर 2010 आप देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इन सब प्लेटफॉर्म्स ने इंसानी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, 2018 में यूएस में एक रिसर्च हुआ था जिसकी वजह से ये नतीजे सामने आ गए कि 90% ऑफ द यूथ जो है वो समहाउ रिलेटेड है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से।
इसमें इफ़ वी डू नॉट गो बाय द साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स, अगर हम रिसर्च पेपर्स की बात ना करें, डायरेक्टली उस चीज़ की बात करें जिसका हम मुशाहदा करते हैं, हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में इन 2023 आई थिंक मोर देन 95% ऑफ द यूथ इन्वॉल्व है सोशल मीडिया के साथ इन वन वे और दी अदर। हमारे जो इंट्रैक्शंस है वो majority अब शिफ्ट हो गए हैं इन्हीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ, जिसकी वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे, रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स पे इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए। बिकॉज जो ये ऑनलाइन इंट्रैक्शंस है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये अपनी किटी के साथ आते हैं, जिसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, जिसमें नेगेटिव चीज़ें भी होती है। सो हर एक इंसान के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं कंटेंट दे रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ, व्हाट आर द etiquettes for maintaining यानी contact through these platforms, या हमारा मामला क्या होना चाहिए इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस दीज थिंग्स। आज के मौजू में, आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक मिसाल है जो आजकल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको हम कहते हैं इंस्टाग्राम। अब देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो स्टडी करने के हिसाब से, एतबार से, हम इनको दो हिस्सों में या दो किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ योर टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, ट्विटर है, जिसमें आप टेक्स्ट के ज़रिए से, इबारतों के ज़रिए से अपनी यानी कंटैक्ट्स के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या उसको रिसीव करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और हमारा दूसरा जो तबका है इसमें, दूसरी किस्म जो है, वो है आपका इमेज बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मिसाल के तौर पर आपका इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, जिसमें आपके इमेजेस है या वीडियोस के ज़रिए से ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम होती है या क्रिएट की जाती है। अब स्कॉलर्स की बात करें, जब वो स्टडी करते हैं, वो इस नतीजे पर मुत्तफिक है कि जो इमेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है उसका असर इंसान की ज़िंदगी पर ज़्यादा है। बिकॉज हम सबको मालूम है कि टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म पे आपको ये सलाहियत होनी चाहिए कि यू हैव टू राइट समथिंग, या आप में ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप पढ़ सके कुछ, और हर एक इंसान वैसी सलाहियत नहीं रखता या हर एक इंसान वैसा इंटरेस्ट नहीं रखता। इसीलिए जनरली हम देखा गया है कि जो इमेज बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है, जैसा कि इंस्टाग्राम, एक फ़ोटो खींच ली और आपका काम हो गया, आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई, यू डोंट नीड टू टाइप एनीथिंग। इसी तरह कंज्यूम करने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो लोग जो है वो शो करते टुवर्ड्स इमेज सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स। दैट इज़ वाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि इन इमेज बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल आज हम बात करें इंस्टाग्राम, इस इंस्टाग्राम की वजह से हमारी ज़िंदगी पर क्या असर है। अब देखिए, अब सोशल मीडिया को समझने के लिए या इस पर बात करने के दो पर्सपेक्टिव है आमतौर पर, और ख़ास तौर पर अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, इस पर बात करने के दो पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला पर्सपेक्टिव है आपका सुपरफिशियल पर्सपेक्टिव या ज़ाहिरी जो इसका नज़रिया है, जिसमें हम इंस्टाग्राम को स्टडी करते हैं या जिस तरह से वो हमारे सामने अपेयर हो रहा है, और इसका मकसद होता है, इस सुपरफिशियल नज़रिए का इसका मकसद होता है कि हमारे सामने जो ये प्लेटफॉर्म है, इससे हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे डिराइव करें, और इसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, इसके जो बुरे असरात हैं, उससे हम कैसे महफूज रहे, उसको मिटिगेट कैसे करें। तो हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो है यूथ का वो यानी इंस्टाग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। अब दूसरा पर्सपेक्टिव जो है वो है इन डेप्थ या यानी दकीक नज़रिया। दकीक नज़रिए में हमें थोड़ा और गहराई से इन चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है, या इंस्टाग्राम ले या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले, जिसमें हम ये देखते हैं कि इनकी जो क्रिएशन है उसके पीछे मकसद क्या है, इनकी जो यानी हमारे सामने जो इनका नज़रिया है या हमारे सामने जो इनकी प्रेजेंटेशन है उसका बैकग्राउंड क्या है, इनका काम करना जो है वो कैसे है, हाउ डू दे वर्क, ये हमारे सामने जो कंटेंट रखते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, बुनियाद क्या है, और ये हमारे डेटा के साथ जो यानी हमारा डेटा जो शेयर होता है उसका क्या होता है। तो इन डेप्थ पर्सपेक्टिव में जो मकसद होता है, जो टारगेट होता है इसको डिस्कस करने के बाद अचीव करने का, वो ये है कि हम सोशल मीडिया से दूर रहें। बट चूँकि हमें मालूम है कि हर एक इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है,
ये आइडियल सिचुएशन तो है बट पॉसिबल नहीं है हर एक इंसान के लिए, बिकॉज सम हाउ चाहे प्रोफेशनली हम बात करें या किसी और मजबूरी के सबब हम सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारा जो बड़ा तबका है, मे बी 5% या 2% ऐसे लोग होंगे जो आइडियल सिचुएशन को अचीव करें, जो सोशल मीडिया पर बिल्कुल ही ना इंटरेक्ट करे और सोशल मीडिया से दूर रहे। तो हमारा इन डेप्थ पर्सपेक्टिव उन लोगों को एड्रेस करता है, लेकिन जो हमारा सुपरफिशियल पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में हम आज ख़ास तौर पे बात करेंगे, वो उस सारे तबके को एड्रेस करता है जो सोशल मीडिया से बिल्कुल ही 100% दूर नहीं रह सकते या उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारे सामने जो इंस्टाग्राम है उसका हम भरपूर इस्तेमाल कैसे करें, उससे हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे डिराइव करें, और उसमें जो नेगेटिव उसके असरात है, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, उससे हम कैसे दूर रहें। फर्दर मोर, अब इंस्टाग्राम की अगर बात करें और सुपरफिशियल नज़रिए से अगर हम बात करें तो अगेन दो पर्सपेक्टिव्स है, दो यानी डिविजन्स है जिस पर हम बात कर सकते हैं। पहला डिवीजन है कंजम्पशन का, जिस तरह मैंने आपको बयान किया कि सोशल मीडिया पे कंज्यूम भी होता है और क्रिएशन भी होती है कंटेंट की। तो एक जो यानी डिवीजन है वो है कंजम्पशन की। कंजम्पशन से मुराद है कि हम इस पर जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे ये फ़ोटो सेंट्रिक है, चाहे ये फ़ोटो है या इसमें वीडियो है, या ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो 90 सेकंड की जो शॉर्ट वीडियोज़ है जिसको हम रील्स के नाम से जानते हैं। तो इन यानी इनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम करने के आदाब क्या होने चाहिए, कंज्यूम करने के हमारे पास एथिक्स क्या होने चाहिए, और विद इन द इस्लामिक डोमेन, इस्लामिक प्रिंसिपल्स और शरीयत के अंदर अंदर हम उन्हें कैसे अच्छे तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, और इनमें जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उससे हम कैसे दूर रह सकते हैं, तो उनको हम मद्देनज़र रखें। तो कंजम्पशन की हम बात कर रहे थे। कंजम्पशन में पहली चीज़ जो एक इंसान को याद रखनी है बिफोर एम्बार्किंग हिज जर्नी ऑन इंस्टाग्राम, बिफोर स्टार्टिंग टू कंज्यूम दिस कंटेंट, वो है कि अपने गोल्स डिसाइड करने। द फर्स्ट पॉइंट विल डिस्कस इज दैट वी नीड टू डिसाइड आवर गोल्स, और अपने इंटेंशंस को सही तरीके से यानी खैर के लिए रखना है। यू हैव टू मेक योर इंटेंशंस इन द राइट वे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार, आपकी डीड्स का दारो मदार आपकी नियत पर है। यानी अगर आप कोई अमल करते हैं, इट रेस्ट्स अपॉन कि आपने इंटेंड क्या किया था उस अमल के ज़रिए। कभी कभार ऐसा होता है आप अच्छा अमल करते हैं लेकिन उसके पीछे इंटेंशंस नेक नहीं होते, तो एक इंसान को उससे मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव नहीं हो सकता। इनफैक्ट वो अमल उस इंसान के खिलाफ हो सकता है। सिमिलरली कभी कभार एक ऐसा काम होता है जो इंसान नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में करता है, लेकिन उसके पीछे उसने ऐसा इंटेंशन किया होता है कि मैं अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करूं, आई सीक द प्लेजर ऑफ माई लॉर्ड, या अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करूं, तब जाके वो उसका नॉर्मल अमल भी जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करता है वो उसके लिए खैर का सबब बन सकता है। अब इंस्टाग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम सुपरफिशियल नज़रिए से अगर हम देखें, चूँकि अब हम उसी ज़िमन में बात कर रहे हैं, इट्स अ टूल, ठीक है, ये एक मीन्स है, और ये टूल आपको अच्छे की तरफ ले सकता है, ये टूल आपको बुरे चीज़ की तरफ या बुरे मकसद की तरफ ले सकता है। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि इस टूल के ज़रिए आप कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हैं। इज़ इट समथिंग गुड जो आपकी आखिरत के लिए, जो आपकी दुनिया के लिए बेहतर है विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लाम, या एक ऐसा मकसद है जिसमें या इसके ज़रिए का आप ऐसे मकसद की को हासिल करना चाहते, को अचीव करना चाहते कि जिसमें यानी इस्लाम की मुखालिफत है, आपके दीन की मुखालिफत है, जिसमें आपके दुनिया का भी खसारा है और आपकी आखिरत का भी खसारा है। यू नीड टू डिसाइड एट दिस पॉइंट बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी। शरीयत में एक प्रिंसिपल है, अल वसाइलु लहा अहकामुल मकासिद, जो वसीले हैं, जो मीन्स है, उनके लिए हुक्म जो लगते हैं वो मकसद के हुक्म लगते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक मकसद अचीव करने के लिए एक रास्ता है, अब उस रास्ते पे फी नफ्स ही कोई हुक्म नहीं है, इट्स वी कैन नॉट से ये अलाउड है नॉट अलाउड है अनटिल एंड अनलेस वी नो कि ये किस मकसद तक हमें लेता है। तो इंस्टाग्राम की अगर बात करें, मिसाल अगर एक इंसान इसको इस्तेमाल करता है उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है,
जो आपके दीन के ख़िलाफ़ है, तब जाके इसका इस्तेमाल करना भी आपके लिए नफ़ा बख्श नहीं है, देन इट्स नॉट परमिटेड फॉर यू टू यूज़ इट। सिमिलरली अगर एक इंसान इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करेगा और उसका ये मकसद होगा कि मैं इससे कोई अच्छी चीज़ हासिल करूं, मैं इससे गाइडेंस हासिल करूं, मैं इससे कुरान की तिलावत सुनूं या सिमिलर कोई और अच्छी चीज़, देन आपका इस इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना भी आपके लिए खैर का बास बन सकता है, आपके लिए अजर का एक सबब बन सकता है। सो वी नीड टू कीप दिस इन माइंड एट दिस स्टेज कि इंस्टाग्राम महज एक टूल है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन आवर इंटेंशंस कि हम इसको किधर की तरफ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफ़ी बुद्इ अहदिकुम सदका, कि आप लोग जब मैरिटल रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हो, मुबाशरत करते हो हलाल तरीके से, उसमें भी सदका है, यानी उसमें भी अजर है। तो सहाबा हैरान हो गए ये बात सुन के कि ये जो नॉर्मल काम है, ये जो हम अपनी यानी कार्नल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसमें कैसे अजर हो सकता है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अयाती अहदुना शहवतहु, क्या हम में से एक अपनी कार्नल डिज़ायर्स पूरी करेगा, वयकून, क्या उस सेटिस्फैक्शन में उसके लिए कोई अजर है, ऐसा भी है क्या। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में कहा अराअयतुम लव वदअहा फी हराम, क्या तुम नहीं देखते हो कि अगर आप इस सेटिस्फैक्शन को हासिल करने के लिए एक हराम का रास्ता चुनो, यू सेटिस्फाइड थ्रू हराम मीन्स, तो आपको इसके लिए यानी पनिशमेंट होगी। तो इसी तरह फ़कज़ालिका लव वदअहा फी हलाल, अगर आप इस चीज़ को एक हलाल तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हो अपनी कार्नल डिज़ायर्स को, कान लहू अज्र, तो उसके लिए तो अज्र है उस इंसान के लिए। यानी इस चीज़ से हम ये सीखते हैं कि एक नॉर्मल सा काम है, लेकिन आपने उसको अपनी नीयत की वजह से एक ऐसा अच्छा काम बनाया जिससे आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, यू वांट टू अचीव द नियरनेस ऑफ योर लॉर्ड, तब जाके वो एक नॉर्मल काम भी आपके लिए नफ़ा बख्श बन सकता है। तो इंस्टाग्राम को हम कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम यानी उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाए अपनी ज़िंदगी के लिए, इस दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी और आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी। तो इसमें बहुत सारे पेजेस हैं यू सी इंस्टाग्राम में, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज़ जिसमें आपका म्यूज़िक इन्वॉल्व है, जिसमें आपकी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व है जिसमें शरीयत इजाज़त नहीं देती, फॉर एग्ज़ाम्पल गैर महरम की तरफ यानी नज़रें उठाना वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो नाजायज़ नज़रें इसमें इन्वॉल्व है। तो उन चीज़ों को छोड़ के कुछ कंटेंट ऐसा है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे देर आर मेनी पेजेस जो इस्लामिक मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, देर आर मेनी पेजेस जो अच्छी अच्छी रिसाइटेशंस को फॉरवर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, या एक शॉर्ट रिमाइंडर्स रील्स के ज़रिए अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान को कलील टाइम में कुछ बेनिफिट हो सकता है, या परहैप्स किसी का ईमान भी इस तरीके से शॉर्ट टाइम में 90 सेकेंड्स में 60 सेकेंड्स में रिफ़्रेश हो सकता है। इसी तरह अगर वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो बहुत सारे हमारे भाई हैं जो बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि मार्केट शिफ्ट्स अब हो रहे हैं टुवर्ड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उनके लिए भी ये नफ़ा बख्श हो सकता है इफ़ दे डू इट विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लाम, दे रिकग्नाइज कि इस्लामिक लिमिट्स क्या है, उनके अंदर अंदर अगर वो काम कर रहे हैं, उनके अंदर अंदर अगर वो अपने कंपेटिटर्स को चेक कर रहे हैं कि कहाँ मेरा कंपटीशन है, कहाँ मार्केट है, कहाँ ट्रेंड्स जा रही है मेरे बिज़नेस में, इसी तरह और कोई प्रोफेशनल सर्विस वो हासिल कर रहा है इंस्टाग्राम के ज़रिए, तब उसकी दुनिया के लिए भी इसमें बेनिफिट है। बट सेकंड पॉइंट, तकवा एंड सेल्फ डिसिप्लिन, गॉड कॉन्शियसनेस एंड देन सेल्फ डिसिप्लिन। ज़िंदगी के हर मैटर की तरह इंस्टाग्राम का भी मैटर है। एक मुसलमान जिस तरह नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में गलत कामों से रुकता है, मिसाल के तौर पर अ पर्सन इज़ फास्टिंग, एक कमरे में बैठा हुआ है, उसको दुनियावी नज़र कोई नहीं है, कोई उसे देखने वाला नहीं है, लेकिन व्हाट इज़ दैट स्टॉप्स हिम फ्रॉम ईटिंग समथिंग, उसके अंदर का ईमान वो उसे रोकता है कि वो कुछ खाए। इसी तरह एक इंसान हेड ऑफ द फाइनेंशियल मैटर्स है कहीं, और उसके अंदर यानी उसके अंडर एक ऐसा कंट्रोल है जिसमें वो
आगे पीछे भी कर सकता है, लेकिन क्या है ऐसी चीज़ जो उसे रुका रहा है वो सब करने से? वो है तकवा, अल्लाह ताला का खौफ, ईमान अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला देख रहा है। इसी तरह जब हम इंस्टाग्राम के मामले को ले, हर एक इंसान को, ख़ास तौर पे मुसलमान को, इस चीज़ का ज़ोन होना चाहिए, इस चीज़ पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी तमाम एक्टिविटीज़ को इस पे देख रहा है, एंड अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह ट्यून करना है कि उसमें, उन एक्टिविटीज़ में अल्लाह ताला की मुखालफत कहीं ना हो। क्योंकि उस इंसान को, उस मुसलमान को ये याद रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अलैहि मसऊला। चाहे नज़र हो, चाहे हेयरिंग हो, सुनने की कैपेबिलिटी हो, चाहे आपके दिलों के अमल हो, आपके दिल में क्या ख्यालात पैदा होते हैं, आप किन ख्यालातों पर अमल करते हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा कल को। किसी चीज़ को, किसी फैकल्टी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए अब इन फैकल्टीज़ का इंस्टाग्राम पे इस्तेमाल होता है कोई गलत चीज़ सुनने के लिए, कोई गलत चीज़ देखने के लिए, या कोई गलत ख्याल पैदा करने के लिए। एक इंसान को अपनी सेल्फ डिसिप्लिन का इस्तेमाल करना है और उन चीज़ों से स्टेप 1 पे ही रुकना है। अगर वो नहीं रुका, देन द मैटर प्रोग्रेसेस टू सच अ लेवल, तब जाके कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जिस तरह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तकवा बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिस तरह आप एक ऐसे रास्ते से चले जो थॉर्न से भरा हो, कांटों से भरा हो। और जब आप एक ऐसे रास्ते पे चलते हैं, आप अपने कपड़ों को कैसे बचाते हैं? आप अपने कपड़ों को ऊपर फोल्ड करके, ऊपर उठा के बिल्कुल ध्यान से चलते हैं। तो इसी तरह ज़िंदगी के मामलात हैं। आपके दाएं बाएं के कांटे आपके ईमान के कपड़े को फाड़ सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, जिसमें सिर्फ आपका स्क्रीन है और आप हो, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ अल्लाह को पता है कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या स्क्रॉल कर रहे हैं। इस चीज़ में तकवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर इस तकवा पर आपने अमल नहीं किया, अगर तकवा का इस्तेमाल नहीं किया, आपने खुद में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाया, तब जाके आपकी जो शहवत है, आपकी जो कार्नल डिज़ायर्स है, वो आपके नफ्स को ओवरकम करेगी, जिसमें खसारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या आप नहीं देखते हो उसको जिसने अपनी कार्नल डिज़ायर्स को, अपनी शहवत को, अपने हवा को, डिज़ायर्स को अपना खुदा बनाया है? वो कैसे है? क्योंकि जब ये शहवतें इस इंसान को हुक्म देती है कि ये करो, बिकॉज एक जनरल रूल है कि जो डिज़ायर्स है दे कॉल फॉर सेटिस्फैक्शन, नो मैटर व्हाट, नो मैटर इन व्हाट एवर सिचुएशन। उनको, उनका डिज़ायर्स का अल्टीमेट जो मकसद होता है वो होता है उनकी सेटिस्फैक्शन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंसान का मकसद है उनको सेटिस्फाई करना, इट्स नॉट नेसेसरी। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो अपने डिज़ायर्स को ही अपना खुदा बना देता है? उसकी डिज़ायर्स कहती है कि ये करो, मुझे सेटिस्फाई करो, नो मैटर व्हाट इट टेक्स फॉर हिम, वो उसको सेटिस्फाई करने में ही लगता है। इतनी एब्सोल्यूट सबमिशन उसकी होती है कि जैसे कि वही डिज़ायर्स, वही जो ख्वाहिशात है वो उसका खुदा है। फिर अल्लाह ताला आगे उनके वصफ को बयान करते हुए कहते हैं इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला, ये तो जानवरों से भी बदतर है। बिकॉज दीज कार्नल डिज़ायर्स, इन कार्नल डिज़ायर्स में इंसान की सिमिलैरिटी जानवरों के साथ होती है, उनके पास भी कार्नल डिज़ायर्स है। लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात में से क्यों बनाया? इंसान को बेहतरीन मखलूक क्यों करार दिया? क्योंकि ये कार्नल डिज़ायर्स, इनको रोकना, इनको कंट्रोल करना इंसान की अहम सिफ़त है। तभी जाके वो डिफरेंस उसमें क्रिएट होती है जानवरों से। अल्लाह ताला यहाँ बयान करते हैं कि ये इस किस्म के शख्स जो है, जो अपनी कार्नल डिज़ायर्स को ही अपना रब बना देते हैं, उनकी मुशाबत किन से होती है? उनकी मुशाबत होती है जानवरों के साथ। बल हुम अदल्लु सबीला, वो तो उनसे भी गए गुजरे, उनका रास्ता उनसे भी गया गुजरा है। क्यों? क्योंकि जानवरों को अल्लाह ताला ने इसका मुकल्लफ नहीं बनाया था कि आप डिफरेंशिएट करें, अपनी कार्नल डिज़ायर्स को अपने इंटेलेक्ट से सबड्यू करें, नहीं। लेकिन इंसान को बनाया था, इंसान को ये सलाहियत दी समझने की, इंसान को इंटेलेक्ट अता किया, लेकिन फिर भी वो इंटेलेक्ट होने के बावजूद भी, वो टूल होने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल नहीं करता। इमाम अल-ईजी रहमहुल्लाह बयान करते हैं अपनी किताब में, अपनी मुख्तसर उनकी एथिक्स पर एक किताब है, जिसमें वो इंसान की फ़ैकल्टीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो कुव्वतें होती है नफ्स की, पहली होती है शहविया, जो कार्नल डिज़ायर्स के साथ एसोसिएटेड है। दूसरी होती है गज़बिया, वो कहते हैं जो फैकल्टी ऑफ एंगर है। और तीसरी है अक्लिया, जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है। तो वो बयान करते हैं कि जो ये इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है, यही अगर
पहली 2 फैकल्टीज़ को ओवरवेल्म इसने नहीं किया, देन इसकी वही हालत होती है, अरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, तब इसकी हालत वही जानवरों जैसी होती है। तो ये इंटेलेक्चुअल फैकल्टी ही है जो एक इंसान को अपनी शहवतों के सेटिस्फैक्शन से रोकती है, या इन अ बेटर वे वी कैन से चैनलाइज करती है। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद एक मुसलमान को प्रोएक्टिव होना है। प्रोएक्टिव का मतलब है ही नीड्स टू टेक द थिंग्स इनटू कॉग्निजेंस बिफोर हैंड। इंस्टाग्राम की जब हम बात करें, एक मुसलमान का पर्सपेक्टिव इसमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। ही शुड अंडरस्टैंड बिफोर यूजिंग इंस्टाग्राम कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पर, मेरे ईमान पर, मेरी उखरवी ज़िंदगी पर ख़ास तौर पर क्या असर होंगे, और आर दे वर्थ इट। क्या ये जो मैं इस पर इंस्टाग्राम पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, इज़ इट वर्थ सैक्रिफाइसिंग माई आफ्टर लाइफ फॉर दिस। तो इस चीज़ में एक मुसलमान को इंटेलेक्चुअल जो फैकल्टी है उसका इस्तेमाल करना है, और इस बात का ख्याल रखना है जिस बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वअम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा। यहाँ पर अल्लाह ताला इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, वनहा नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को रुकाया। वअम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बिही, आप, और वो जिसकी, जहाँ तक उसकी बात है, जिसने अपने रब के सामने खड़ा होने से जो डर गया, जिसको इस चीज़ का एहसास हमेशा था कि ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके बारे में पूछा जाएगा और अल्लाह ताला के सामने जवाब तलबी होगी, तब मैं क्या जवाब दूंगा, और इस चीज़ से वो डर गया। और इस चीज़ से फिर वो, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि डर गया, लेकिन फिर भी उसने उस चीज़ का इर्तिकाब किया नहीं, ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम दोज थिंग्स। वनहा नफ्स अनिल हवा, उसके रिजल्टेंट में क्या किया उसने, वनहा नफ्स अनिल हवा, अपने जो नफसानी ख्वाहिशें हैं, अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, उनको सप्रेस किया, अपने आप को उससे पीछे रखा, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को, फैकल्टी को इस्तेमाल किया। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसका रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट यही है कि उसका जो ठिकाना है, उसका करार जो है, उसका जो नतीजा है, वो जन्नत होगा। तो जिस तरह हम, एक मुसलमान के जहन में ये चीज़ हमेशा प्रेजेंट होती है, चाहे उसका ईमान कम हो ज़्यादा हो, जन्नत जहन्नम की बात उसके जहन में हमेशा चलती है। तो इस चीज़ पर एक इंसान को और ज़्यादा गौर व फिक्र करनी चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है, इस दुनियावी ज़िंदगी का मकसद है, इट्स अ प्लेस ऑफ टेस्ट, इट्स अ प्लेस ऑफ डिसाइडिंग कि जो मेरा फाइनल ठिकाना है, क्या वो जन्नत होगा या वो जहन्नम होगा। हर कोई मुसलमान इस पर मुत्तफिक है हम में से कि वी वांट जन्नत। नो वन अमंग अस सेज कि नहीं जी मुझे जहन्नम चाहिए, मुझे जन्नत नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए वी हैव टू वर्क हार्ड। अल्लाह ताला फरमाते हैं हसीबन नासु अय्युतरकु अय्यकुलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान किया है कि उनने कहा हमने ईमान लाया, उनको छोड़ दिया जाएगा और उनको फितने में नहीं डाला जाएगा। फितना मीन्स टेस्ट। आप जन्नत के लिए ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आप जन्नत के सफ़र में, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी जिसमें आपको अपनी डिज़ायर्स को सप्रेस करना है, तब जाके जन्नत हासिल होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन बिअनफुसिहिम व अमवालिहिम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ताला ने मुमिनीन से ख़रीदा है उनके जानों के बदले, उनके मालों के बदले, कि उनका जो प्राइस होगा उसका जन्नत होगा। यानी आप अपने माल को, आप अपनी जान को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें, आप अपने टाइम को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें, आप अपने एफर्ट्स को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें, अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, फिर क्या होगा, बिअन्न लहुमुल जन्नह, तो उसका प्राइस जो है, उसका जो रिवॉर्ड है वो जन्नत है। हम में से सब मुत्तफिक है, अगेन आई वुड से, कि हम लोगों को जन्नत चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत है। उस मेहनत में प्राइम चीज़ क्या है कि अपने नफसानी ख्वाहिश को चैनलाइज करना है, अपनी नफसानी ख्वाहिश को बिल्कुल वेनली खुला नहीं छोड़ना, जिसकी वजह से हमारी दुनियावी खसारा भी है और आखिरत में भी खसारा है। अब दूसरा सवाल उठता है कि जो सेल्फ कॉन्स्ट्रेंट है या सेल्फ डिसिप्लिन है, ये किस तरीके से हम करें। तो इस पर हम दो तरीके से, दो लेवल से बात करेंगे। पहली चीज़ है जो इंस्टाग्राम पे हराम कंटेंट अवेलेबल है, सबसे पहला तो लेवल वही है कि उस हराम कंटेंट से हम कैसे रुकें। हाउ डू वी स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम, चाहे हराम वीडियो की बात करें या फ़ोटो की बात करें या ऑडियो की बात करें। लेवल तो इसमें दो चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहला है जो इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ होते हैं, नो मैटर अगर वीडियोज़ में कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उनके बैकग्राउंड में म्यूज़िक होता है, और हमें ये सब मालूम है कि
शरीयत में म्यूज़िक जायज़ नहीं है, इट्स हराम। तो एक इंसान इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है कि मैं जी वीडियो देख रहा हूँ, मुझे म्यूज़िक से कोई कंसर्न नहीं है, बट वो म्यूज़िक कानों तक जाता है और उसके जो असरात हैं वो होते हैं। नाफ़ि रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो रास्ते पर जब चलते थे, एक बार क्या हुआ, एक बार म्यूज़िक की आवाज़ आ गई। आप इसको रिलेट कीजिए अपने इंस्टाग्राम के सफ़र के साथ। तो एक बार वो चल रहे थे तो रास्ते पर म्यूज़िक की आवाज़ आ गई। अब वो भी ये बोल सकते हैं कि मैं तो रास्ते पर चल रहा हूँ, म्यूज़िक आ रहा है तो मुझे उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन नहीं, वो क्या करते हैं, वो अपने दोनों उंगलियां अपने कानों में बरत के अपने कानों को ब्लॉक कर देते हैं म्यूज़िक से। उसके बाद थोड़ा आगे चल के नाफे से पूछते हैं कि क्या तुम सुन पा रहे हो, यानी तुम म्यूज़िक सुन पा रहे हो कि बंद हो गई। फिर आगे चल के उनसे वो बयान करते हैं कि नहीं, म्यूज़िक अब नहीं आ रहा है तो आप उंगलियां निकाल सकते हो। इसी तरह फुदैल इब्न इयाज़ रहमहुल्लाह वो बयान करते हैं, अल-गिना रुक़यतुज़्ज़िना, जो ये म्यूज़िक है, मौसीकी है, ये रुक़यतुज़्ज़िना, इट्स अ स्पेल ऑफ ज़िना, फॉर्निकेशन, अडल्ट्री। और ये हम चीज़ यानी ये इस चीज़ का हम मुशाहदा करते हैं। आप म्यूज़िक को अक्सर कहाँ पाते हैं, या अगर एक इंसान म्यूज़िक में इन्वॉल्व हो जाता है, वो अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या होता है, उसका नतीजा यही ज़िना होता है। आप देखिए, आप मिसाल ले लें कॉन्सर्ट्स की, आप पार्टीज़ की मिसाल लें, आप इसी माहौल की मिसाल ले लें जहाँ पर अडल्ट्री एंड फॉर्निकेशन आम है, वहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो म्यूज़िक पर होता है। तो इसीलिए एक इंसान को चाहिए कि म्यूज़िक से अपने आप को बचाए। अब आप इसको रिलेट कीजिए इंस्टाग्राम के साथ। मिसाल के तौर पर हम एक नॉर्मल सिचुएशन को बयान करते, बेसिक ह्यूमन नेचर को, जिसकी वजह से फिर वो ट्रेन ऑफ एक्टिविटीज़ इनिशिएट होती है। आप एक वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो मिसाल के तौर पर नेचर या सीनरी का कोई वीडियो, कश्मीर का वीडियो मान लीजिए, उसके बैकग्राउंड में कोई साउंड है, कोई म्यूज़िक है, कोई गाना है। उसके बाद क्या होता है, जब आपको पसंद आ गया तो आप ये आइडियोलॉजी लेके बैठे हैं कि मैं तो सिर्फ वीडियो देख रहा हूँ, म्यूज़िक के साथ मुझे कोई कंसर्न नहीं है, ना ही म्यूज़िक का मुझे कोई असर होगा। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा, फिर पूरे दिन आप वही गाना, वही म्यूज़िक गुनगुना रहे होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, जब आपने उसको बार बार रिपीट किया, वो आपके जहन में बैठ गया। उसके बाद या तो शैतान या तो इंसान खुद इस गाने को या इस म्यूज़िक को सर्च करता है, यूट्यूब पे सर्च करे, गूगल पे सर्च करे, उसका फुल वर्जन निकल गया। उसके बाद उसने फुल वर्जन सुन लिया। जब फुल वर्जन सुन लिया, उसके बाद आपके रिलेटेड वीडियोस आ गए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ जो होता है। फिर रिलेटेड वीडियोस आ गए, एक गाने के साथ आपने दूसरे गाने का रिलेटेड वीडियो देखा, फिर तीसरे गाने का रिलेटेड वीडियो देखा। अल्टीमेटली आप इस विशियस सर्कल में पड़ गए। आपने बहुत टाइम मेहनत की होगी म्यूज़िक से खुद को दूर रखना, बट इन 30 सेकंड या 40 सेकंड या 90 सेकंड्स की रील की वजह से आप फिर से उस सर्कल में आ गए। आपको दोबारा से वो मेहनत करनी है इन पर्टिकुलर यानी इस हराम चीज़ से निकलने की। तो क्या मैं यहाँ पर सवाल पूछना चाहता हूँ, इज़न्ट इट बेटर कि आप उसको स्टेज 1 से ही ख़त्म करें? जो स्टेज 1 इंस्टाग्राम पे आपको वो म्यूज़िक आया, आपने उसको बंद ही कर दिया, आपने उस चैनल को ही अनसब्सक्राइब किया, अनफॉलो कर दिया, या आपने उस वीडियो, उस रील को ही ख़त्म कर दिया, या आपने उस एंगेजमेंट को ही ख़त्म कर दिया टोटली। डेफिनेटली आई थिंक यू वुड एग्री विद मी कि वहाँ पर स्टेज 1 में ही इस चीज़ को ख़त्म करना हमारे लिए आसान है। दूसरी चीज़ है लुकिंग एट हराम पिक्चर्स और वीडियोज़। चाहे आप नोन अकाउंट्स के विजुअल कंटेंट को देख रहे हैं या अननोन अकाउंट्स के, डजंट मैटर, लेकिन जो ये आप गैर शरई नज़र डाल रहे हैं, जिसमें यानी वो नज़र जिसकी इजाज़त शरीयत आपको नहीं देता, उसकी वजह से आपके दिल पे, आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। और जब अल्लाह ताला ये फरमाते इसके करीब ना जाओ, इट मीन्स इट डजंट ओनली इन्वॉल्व कि आप उसका इर्तिकाब ना करो, इट इन्वॉल्व जो उसके पहले मुकद्दिमात है, जो स्टेप्स है जो आपको ज़िना की तरफ लेते हैं। और शरीयत ने उसको डिफ़ाइन किया, जो फर्स्ट स्टेप है जो एक इंसान को ज़िना की तरफ लेता है, अडल्ट्री की तरफ लेता है, वो क्या है? वो नज़र है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम,
कह दीजिए मुमिनों से जिन्होंने अल्लाह ताला पर ईमान लाया है, जिनके दिल में ये बात पक्के से बैठी है कि हमें अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है, हमें हर चीज़ का हिसाब देना है, उनसे कह दीजिए कि अपनी नज़रें नीचे करें और अपने फुरूज, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट होता है नज़रें नीचे करने से, क्योंकि आपके दिल का कनेक्शन नज़रों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे 5 सेंसेस है परसेप्शन के, वो किसी न किसी तरीके से आपके दिल को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। अब पिक्चर्स का जो मामला है, आपका दिल चीज़ों को परसीव करता है जो चीज़ आपकी आँख उस तक भेजे। आपकी आँख मैसेज भेज रही है एक ऐसी चीज़ की जो शरीयत में जायज़ नहीं है, और जो चीज़ शरीयत में जायज़ नहीं है वो इंसानी जिस्म के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो आपके दिल तक एक ऐसी मैसेज जा रही है जो नहीं जानी चाहिए। दैट मीन्स योर आइज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और उसके बाद जो दिल में थॉट्स पैदा होते हैं वो भी अकॉर्डिंगली ख़राब ही होते हैं। और उसके बाद जो दिल हुक्म देता है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कि ये काम करो, वो भी अच्छा नहीं होता। और फाइनली जो काम फिर वो बॉडी पार्ट्स इस हुक्म के ताबे में करते हैं वो भी अच्छा नहीं होता। दैट मीन्स हमारा ये जो सारा प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स विद दैट वन ग्लांस जो शरीयत में जायज़ नहीं है, द फॉरबिडन ग्लांस। इसीलिए हम देखते हैं हसन अल बसरी रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं, रुब्बा नज़रतिन औक़अत फ़ी क़ल्बि साहिबिहा शहवा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक नज़र एक इंसान के दिल में कोई एक ऐसी डिज़ायर डाल दे, और एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि हर कोई डिज़ायर सेटिस्फाई होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक फ़ोटो देखा अननोन अकाउंट का, जो देखना नहीं चाहिए था आपको, जो जायज़ नहीं था देखना। उसके बाद आपके दिल में कोई एक ऐसी डिज़ायर आ गई जिसको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो बताते हैं वरुब्बा शहवतिन औरथत साहिबहा हुज़्नन तवीलन। इसकी वजह से लॉन्ग सॉरो आ जाता है, क्योंकि जब आपकी वो कार्नल डिज़ायर सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, वो अनसेटिस्फाइड रहती है, लेकिन आपका इंटेलेक्चुअल फैकल्टी उसको सप्रेस भी नहीं कर पाता, यानी वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड आपके जहन में चल रही है, आपके दिल में चल रही है। तब जाके वो क्या उसका नतीजा होता है कि आप गमगीन हो जाते हैं, आपके ऊपर डिप्रेशन आ जाता है, आपका दिल उस फिक्र से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि आपका दिल एक ऐसी चीज़ के साथ बिज़ी हो जाता है जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स है, जो एक इंसान को, एक मुसलमान को कंसर्न में होने चाहिए, वो ख़त्म हो जाते हैं। और कंटिन्यूसली जब आपकी आदत बन गई है एक ऐसी चीज़ को देखना, एक ऐसी नज़र डालना जो अलाउड नहीं है, तब जाके आपका दिल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है। तो एक शायर कहता है वकुन्त मता अरसलत तरफक राइदन लिक़ल्बिक यौमन अतबअतकल मनाज़िरु रअयत अल्लज़ी ला कुल्लुहु अंत क़ादिरुन अलैहि वला अन बअदिही अंत साबिरु। जब भी आपने अपने दिल की तरफ एक ख़त भेजा नज़रों के ज़रिए, आपने कोई एक ऐसी गलत चीज़ देखी, आपके दिल पर वो गलत मैसेज नज़रों के ज़रिए से चली गई, आपने फॉलो कर दिया फिर मनाज़िर को, आपके दिल बिल्कुल उसका ताबा हो गया। आपका दिल और ज़्यादा चाहेगा, क्योंकि जो थॉट्स प्रोड्यूस हो गए वो और ज़्यादा चाहेगा कि इस तरह का कंटेंट या इस तरह के मैसेजेस और आने लगे। रायतल्लज़ी ला कुल्लुहु अंत क़ादिरुन अलैहि, आपने ऐसी चीज़ देखी जिस पर आपको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, यानी जो कार्नल डिज़ायर्स उसके रिजल्ट में आ गई, उस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है। यू कैन नॉट सेटिस्फाई देम, इट्स नॉट पॉसिबल, आप उस पर कादिर नहीं है। वला अन बअदिही अंत साबिरु, ना ही आप उस पर सब्र करने के काबिल है, ना ही आपके पास ऐसी कुव्वत है, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है जिसकी वजह से आपने उस कार्नल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करना है। यानी अब आप बीच में आ गए, ना आप यहाँ जा पा रहे, ना आप यहाँ जा पा रहे, ना आप उसको सेटिस्फाई कर पा रहे, ना ही आप उसको सप्रेस कर पा रहे, तो यू आर स्टक इन अ लिम्बो। इसकी वजह से इट्स बेटर कि अगेन स्टेज 1 पे ही इसको ख़त्म कर दें, जिस तरह शरीयत ने ही इसको स्टेज 1 पे ही ख़त्म किया। आपके सामने एक ऐसी रील आ गई या एक ऐसा फ़ोटो वीडियो आ गया जिसको देखना जायज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये सब असरात होने शुरू हो जाएंगे जो मैंने यहाँ पर बयान किए। सो इट इज़ बेटर कि आप इसको रूट लेवल पे ही, ग्रास रूट लेवल पे ही ख़त्म कर दें, क्योंकि वो आपके लिए आसान हो जाएगा, उससे बचना आपके लिए आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फिर जो ये सारी चीज़ें, ये सारे एहसासात आपके दिल में पैदा हो जाए एंड देन यू विल हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। चलिए अब इसी चीज़ को इंस्टाग्राम के हवाले से समझते हैं। आपने कोई ऐसी पिक्चर देखी या वीडियो देखा जो देखना जायज़ नहीं है, एंड देन व्हाट हैपन्स इज़ आपने
किसी के अकाउंट पे ये देखा, चाहे वो नोन अकाउंट है या अननोन अकाउंट है, उसके बाद आप वो अकाउंट सर्च करते हैं या उस अकाउंट पे जाते हैं। और याद रखें कि एवरी मूव ऑन इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज़ रिकॉर्डेड। ऐसा ना समझिए कि आपके साथ या आपके सामने जो कंटेंट आता है वो रैंडम है। नो, इट इज़ डिज़ाइन टू इंक्रीज़ एंगेजमेंट। इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AIs हैं, जो आपके सामने ये कंटेंट को सिलेक्टिवली फ़िल्टर करके लाते हैं। जिस हिसाब से आपका बिहेवियर है, जिस हिसाब से आपके एक्शंस हैं इंस्टाग्राम पे, उस हिसाब से ये कंटेंट आपके सामने आता है। तो आप इस अकाउंट पे गए, उसके बाद आपने फर्दर इमेजेस देखी, स्क्रॉल किया, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके बाद ये जान लीजिए कि फ्यूचर में जब भी आप एंगेज हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे, ये सारी एक्शन जो आपने की, इसके हिसाब से आपका कंटेंट सामने आ जाएगा। आपने कितने टाइम स्पेंड किए उस फोटो पे, आपने रील स्क्रॉल की एंड देन आप किसी रील पे रुक गए, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। और क्यों रुक गए, उससे आपका एक बिहेवियर पैटर्न बनता है। उसी बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से फिर आपके सामने कंटेंट आता है। तो इसीलिए आपने एक हराम चीज़ को देखा, उसके ज़रिए से बहुत सारे और हराम चीज़ें सामने आ जाएंगी जो आपके अकाउंट के साथ या आपकी पर्सनालिटी के साथ फिर इंस्टाग्राम पे अटैच हो जाएंगी, जिससे आपके यानी फर्दर कोर्स ऑफ योर जर्नी ऑन इंस्टाग्राम उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें और ख़तरा है, आप और ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए इट्स बेटर कि आप इसको स्टेज 1 पे ही ख़त्म करें। आप AIs को भी मौका ना दें कि वो आपके बिहेवियर को उस तरह समझें कि आप इसी हराम चीज़ पे रुक गए, सो दैट फर्दर आपका कंटेंट भी उसी के हिसाब से आ जाए। अब लेवल 2 की हम बात करते हैं, यानी सेल्फ डिसिप्लिन इस चीज़ में कि हम अपना टाइम वेस्ट होने से रोकें, या हम उस चीज़ में इन्वॉल्व होने से रुक जाए जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, या हम दूसरों के अफेयर्स में इन्वॉल्व होना या उनकी लाइफ पे में यानी इन्वॉल्व होना कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कंटेंट को बार बार चेक करना, उस चीज़ से रुक जाए। मिसाल के तौर पे कोई इंसान ये कहेगा हमें कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ जस्ट टू चेक आउट माई फ्रेंड्स, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पर है, या इसी तरह लेटेस्ट ट्रेंड्स को चेक कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रही है, फैशन में क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रही है वगैरह, या कोई नेचर के वीडियोज़ देख रहा हूँ, या कोई कॉमेडी वीडियोज़ देख रहा हूँ वगैरह। तो इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है टाइम, एंड इस चीज़ में एक मुसलमान को ये समझना ज़रूरी है कि उसके लिए टाइम की अहमियत क्या है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इसी वक्त की, इसी असर की कसम खा के कहते हैं बेशक जो इंसान है वो खसारे में है। एक मुसलमान को जानना है कि उसकी ज़िंदगी स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टू डेथ एक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, कि उसकी आफ्टर लाइफ जो है, जो अबदी ज़िंदगी है, वो उसे संवारने के लिए ये वाली ज़िंदगी जो उसे दी गई है, ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हर सेकंड, हर घंटा, हर दिन अगर वो इस चीज़ को, इस ज़िंदगी को, इस वक्त को यूटिलाइज़ ना करे अपनी अबदी फलाह के लिए, वो वक्त उसके लिए ज़ाया है, वो वक्त उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी लॉस है। इसीलिए मुसलमान के लिए टाइम पास जैसी चीज़ कोई नहीं है। एक मुसलमान के लिए टाइम को वेस्ट करना उससे मौत से ज़्यादा बुरा है। जिस तरह इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं ज़याउल वक्त अशद्दु मिनल मौत, वक्त का ज़ाया करना मौत से ज़्यादा शदीद है। क्यों? क्योंकि फ़इन्नल मौत यक़तअुका अनिन नास, क्योंकि मौत क्या करता है, मौत आपको लोगों से अलग कर देता है, मौत आपका रिश्ता लोगों से काट देता है। लेकिन जो ये वक्त का ज़ाया करना है, यक़तअुका अनिल्लाहि वद्दारिल आखिरा, ये आपको अल्लाह ताला से अलग कर देता है। आपका जो टाइम वेस्ट हो गया, उसकी वजह से आपकी एक अपॉर्चुनिटी लूज़ हुई जिसके ज़रिए से आप अल्लाह ताला के नज़दीक जा सकते थे, आप अपनी अबदी फलाह हासिल कर सकते थे, लेकिन आपके उस वक्त ज़ाया करने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी लूज़ हो गई। तो मेरे अज़ीज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अपने वक्त की कदर करना सीखें। जो वक्त एक बार गया वो दोबारा, ये समझिए कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। नेवर एवर विल इट कम बैक अगेन। मिसाल के तौर पर आज सुबह की फजर दोबारा से कभी नहीं आएगी, दैट्स गॉन, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी गॉन। जिसने वो अपॉर्चुनिटी हासिल की उसने की, जिसने नहीं की उसके लिए वो वक्त दोबारा नहीं वापस आएगा। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौतु क़ाला रब्बिरजिऊन,
जब तक कि उनमें से किसी एक के सामने मौत आ जाए, उसको मौत आ जाए, वो कहेगा फिर मौत के बाद रब्बिरजिऊन, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मुझे वापस भेज दे, मुझे ये अपॉर्चुनिटी वापस दे दे। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी वापस नहीं मिलेगी। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त, ये मुझे इसलिए वापस चाहिए ताकि मैं अपनी खोई हुई अपॉर्चुनिटी में अच्छे अच्छे अमाल करूं, मेरे को वो दोबारा से वो अपॉर्चुनिटी मिले ताकि मैं ज़िंदगी जो है उखरवी ज़िंदगी उसके लिए कुछ कमा सकूं। कल्ला, अल्लाह ताला इसको सरीह तौर पे, साफ तौर पे मना कर लेंगे। सो जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास अभी है वो बिल्कुल अभी है, इस टाइम है, इट विल नॉट कम अगेन, इसीलिए उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान के कदम तब तक नहीं क़यामत में चलेंगे जब तक उससे 4 चीज़ों के बारे में न पूछा जाए, जिसमें एक चीज़ है अपनी उम्र के बारे में, फ़ीमा अफ़ना, वो उसने उसमें जो अपनी उम्र है वो किस चीज़ में ज़ाया की, और इसी तरह अपने शबाब के बारे में, वो उसने किस चीज़ में खसारे में डाला, अपना जिस्म जो उस टाइम शबाब अपने यूथ के टाइम उसे क़ुव्वत थी, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ थी, उसने किस चीज़ में वो ज़ाया की। यानी हर कोई चीज़, आपकी उम्र, आपका शबाब, आपके पैसे, आपके एफ़र्ट्स, आपका इल्म, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक फैकल्टी के बारे में पूछा जाएगा। इसीलिए वी ऑल शुड हैव आवर आंसर्स रेडी। नाउ लेट्स कम टू इंस्टाग्राम एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। इंस्टाग्राम की वजह से हम जिन चीज़ों की तरफ एक्सपोज हुए हैं उससे हमारे जहन पर बहुत बुरे असरात पड़े हैं। मिसाल 20 साल पहले आप लीजिए कि आपकी जो सोशल एक्सेप्टेंस थी वो एक क्लोज्ड दायरे में थी। आप 100 बंदों को जानते थे या 100 बंदे आपको जानते थे, एंड आप उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के डोमेन में अपने आप को एक्सेप्टेंस में लाते थे या एडजस्ट करते थे। लेकिन अब ये दायरा बहुत बड़ा खुल गया है। अब जब आपने खुद को इंस्टाग्राम पे लाया तब जाके यू सीक एक्सेप्टेंस फ्रॉम नॉट ओनली 100 पीपल बट 10,000 ऑफ देम। आप उन्हीं के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप पे एक अननेसेसरी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिप्रेशन या यानी लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम वगैरह, जिसको हम जिसके बारे में साइंटिफिक स्टडीज़ भी हुई हैं, एंड उसके नताइज में आपके सामने उनका खुलासा बयान करता हूँ। जोनाथन हेड एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है, वो बयान करते हैं कि डिप्रेशन टीनेजर्स में इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 2011, और हमें पता है कि इस पास्ट डेकेड में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उरूज हुआ है, इस डेकेड में फ्रॉम 2010 टू 20। इसी टेन्योर में जोनाथन हेड कहते हैं कि टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ है, और वो बयान करते हैं कि इट इज़ 189% फॉर गर्ल्स, जो प्री टीन गर्ल्स है उनमें इंसिडेंट्स ऑफ कटिंग देमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ सुसाइड 189% इंक्रीज हुआ है। दैट्स अ लॉट। इसी तरह सुसाइड रेट 70% अप हो गए हैं टीनेज गर्ल्स में, और प्री टीन गर्ल्स में 151%। तो ये नंबर्स हमें किसी न किसी तरीके से इशारा करते हैं कि इनका वास्ता जो है वो सोशल मीडिया के साथ। 91 में एक रिसर्च हुई थी जिसने 93 प्रीवियस रिसर्च पेपर्स को एसिमुलेट किया था, जिसका नाम है द रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टाग्राम यूज़ एंड इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ, अ सिस्टमैटिक रिव्यू। तो 93 पुराने रिसर्च पेपर्स इंस्टाग्राम पे जो पब्लिश हुए थे उनसे स्टडी किया गया कि इंस्टाग्राम के असरात क्या है एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ पे, जिसमें कुछ नताइज सामने आए जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। पहले स्टडी किया गया द इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंस्टाग्राम यूज़, कि कितने फ्रीक्वेंटली या इंटेंसिटी के साथ एक इंसान इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करे और उसकी वजह से जहन पर क्या असरात पड़ते हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कहता है इट हैज़ अ मॉडरेट नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इंस्टाग्राम यूज़ एंड सेल्फ एस्टीम। जब हम नेगेटिव एसोसिएशन की बात करें, इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे उतना इंसान की सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी, बिकॉज इंस्टाग्राम में जनरली अपवर्ड कंपैरिजन होता है। जो आपके यानी क्लास से अप होते हैं सोसाइटी में, आप जनरली उनके कंटेंट को देखते हैं, उनके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाती है। इसी तरह टाइप ऑफ यूज़ को स्टडी किया गया विद रेस्पेक्ट टू वेरियस मेंटल यानी फैकल्टीज़ या मेंटल हेल्थ के बारे में। तो नतीजा ये आया कि
Participants who view or are being exposed to upward comparison material on Instagram tend to report more social and appearance comparison. अब जो इंस्टाग्राम यूज़र्स अपवर्ड कंपैरिजन में उसका मटेरियल कंज्यूम करते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो अपीयरेंस कंपैरिजन में ज़्यादा जाते हैं। वो जनरली खुद को ज़्यादा कंपेयर करने लगते हैं फिर बाकियों के साथ, और जनरली किन के साथ, जो उनके लेवल से सोसाइटी में ऊपर है, जिसकी वजह से फिर डिप्रेशन हो जाता है। इसी तरह सेल्फी बिहेवियर ऑन इंस्टाग्राम एंड वेलबींग, more specifically taking more selfies before posting, reveals to be linked with depressive symptomatology. यानी एक इंसान जब अपलोड करता है फोटोग्राफ ऑन इंस्टाग्राम, ही टेक्स अ नंबर ऑफ देम, सेम प्लेस सेम तर्ज के बहुत सारे फोटोग्राफ लेते हैं, और उसके बाद उसमें से जो बेस्ट होगा उसको अपलोड कर दिया जाता है। और जब उस पर रिएक्शन एक्सपेक्टेड से लो होता है, उसकी वजह से फिर डिप्रेसिव सिम्टोमेटोलॉजी, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो डिप्रेशन के साथ रिलेटेड है। इसी तरह एडिटिंग सेल्फीज ऑल्सो सीम्स टू बी लिंक्ड विद डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स सच एज सोशल अपीयरेंस कंपैरिजन एंड बॉडी इमेज एंड डिसऑर्डर्ड ईटिंग, यानी खाने के साथ भी इसका ताल्लुक है। इसी तरह दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यानी फॉलोअर्स का ज़्यादा होना या फॉलोईज का ज़्यादा होना, तो उसका क्या असर है मेंटल हेल्थ पे। तो ये रिपोर्ट कहती है having more followers has also been linked with detrimental outcomes such as depression, anxiety and fear of missing out. जितने ज़्यादा इंसान के फॉलोअर्स अकाउंट में, तो उतना ज़्यादा उसका फेयर ऑफ मिसिंग आउट। कभी कभार उसने कोई पोस्ट किया, तब जाके उसे ये कंसर्न होता है कि क्या ये एक्सपेक्टेड रिएक्शंस कलेक्ट कर पाएगा कि नहीं। इसी तरह फॉलोईज और अकाउंट्स, नंबर ऑफ फॉलोईज और अकाउंट्स वन फॉलोज हैज़ बीन पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद सोशल कंपैरिजन, जितने आपके फॉलोईज उतना ज़्यादा सोशल कंपैरिजन। डिप्रेशन, जितने फॉलोईज उतना ज़्यादा डिप्रेशन। इसी तरह बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, जितने ज़्यादा फॉलोईज, जितनी ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को, उतना ज़्यादा आपका बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस एंड कंसर्न्स अबाउट सोसाइटीज़ ब्यूटी आइडियल्स एंड फेयर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि अगर हम देखें, इंस्टाग्राम पे वो चीज़ दिखाई जाती है जो एक इंसान की बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ होती है, यानी इसमें रियलिटी 100% नहीं होती। जो चीज़ आपके सामने होती है किसी इंसान के बारे में, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो इसकी ज़िंदगी का एक्चुअल हिस्सा है। या तो उसकी इमेज एडिटेड होती है, या तो वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट फैकल्टी, सबसे बेस्ट एसेट को शो ऑफ करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बाकियों पर जो कंज्यूम करते हैं वो कंटेंट, उसके फ्रेंड्स हो या उसकी सोसाइटी में रहने वाले लोग हों, उन पर प्रेशर आ जाता है, एंड अल्टीमेटली विच लीड्स टू डिप्रेशन। एक और स्टडी के हवाले से बात करते हैं जो 2022 में यूके में की गई, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को लिया गया, यूथ को लिया गया, और उनको इंस्टाग्राम से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए गए। तो मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि उस रिपोर्ट में क्या चीज़ आई है। पहली, विजुअल नेचर ऑफ इमेज सेंट्रिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलाउज ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल कंपैरिजन, अपवर्ड सोशल कंपैरिजन, यानी जो एक इंसान बिलीव करता है कि उससे ज़्यादा सुपीरियर प्रोफाइल है या अकाउंट है उसके प्रोफाइल से, तो उसके साथ कंपेयर करना कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से क्या होता है, विच में ड्राइव द बॉडी डिससैटिस्फैक्शन एंड रिड्यूस सेल्फ एस्टीम। इसी तरह यूजर्स विद हायर लेवल ऑफ बॉडी सर्वेलेंस एंड अपीयरेंस एंजाइटी वर मोर लाइकली टू पोस्ट सेल्फ इमेजेस with the aim of achieving positive feedback, but the lack of positive feedback would entail depression. Students noted that they would only put the best version of themselves online and even remarked that they would delete photos if they were not looking their best. यानी इंस्टाग्राम पे हर कोई कोशिश करता है कि अपना बेस्ट दिखे या उसके पास जो फैसिलिटी है, जो एसेट है, उसका बेस्ट पोर्शन या बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ शो करे, जिसकी वजह से बाकी जो कंज्यूम करने वाले हैं उन पर प्रेशर आ जाता है एंड उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उन्हें ये लगता है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश है, एवरीवन इज़ एंजॉयिंग हिज लाइफ, सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स है, और जिसकी वजह से फाइनली क्या हो जाता है कि वो अल्लाह ताला की दी हुई नियामतों पर शुक्र नहीं कर पाता। जो शुक्र करना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, इबादतों में से शामिल है, वो उससे महरूम रह जाता है। एक और चीज़,
सब स्टूडेंट्स ने ये एडमिट किया कि परसीव्ड वेल्थ वाज राइफ ऑन इंस्टाग्राम विद ब्रांडेड क्लोथ्स, डेस्टिनेशन हॉलीडेज एंड एक्सपेंसिव पोजेशंस। या आप देखेंगे कॉमनली इंस्टाग्राम पे उसका यही थीम है, जिसके पास एक अच्छी गाड़ी है वो उस गाड़ी का फोटोग्राफ और उसका वीडियो चढ़ाता है, जिसके पास एक अच्छा मकान है, जिसको कोई स्किल है, पहाड़ पे चढ़ना आता है, कुछ करना आता है, बिल्कुल वो बार बार उसका थीम ही होगा प्रोफाइल का कि उस स्किल को, उस फैसिलिटी को वो शो करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी आता है, क्योंकि उस इंसान के पॉजिटिव्स भी होंगे, उसकी ज़िंदगी में नेगेटिव्स भी होंगे, बट देन इंस्टाग्राम पे वही चीज़ शो की जाती है जो उसका बेस्ट है, जिसकी वजह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं जो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह सोशल एक्सेप्टेंस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू लाइक्स एंड फॉलोअर्स विद हायर नंबर एसोसिएटेड विद ग्रेटर सोशल एक्सेप्टेंस। एक इंसान परसीव करता है कि जिस अकाउंट में ज़्यादा फॉलोअर्स है या उसका कंटेंट लाइक किया जाता है, रियल लाइफ में भी वो वैसा ही होगा, एंड देन ही परसीव्स कि एंड ही ट्राइज टू बिकम लाइक दैट। वो उस इंसान की शख्सियत की तरफ नहीं देखता, वो उस इंसान के इंस्टाग्राम अकाउंट की तरफ देखता है और उसी को अपना आइडियल बना लेता है। एंड देन वी सी सोसाइटी में हमारे आइडियल्स यानी आइडियल जो है वो कितने ख़राब होते हैं, वो किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, बट देन नो दैट थिंग इज़ नॉट लुक्ड। सिर्फ उसकी फेम को देखा जाता है, उसके फॉलोअर्स को देखा जाता है और एस्पायर किया जाता है कि हम उस जैसे बने। इसीलिए इन मामलात में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हिदायतों को लेना चाहिए जिसमें उन्होंने फरमाया मिन हुस्निल इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी। एक इंसान के बेहतरीन इस्लाम में से ये है कि वो उस चीज़ को छोड़ दे जिससे उससे कोई मतलब ही नहीं। लेट्स फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हमारे को हम में से हर एक मुसलमान को अपना अपना मामला है। टुमारो वील हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। हमारी क़यामत कब्र से ही स्टार्ट है, जब सब लोग, हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारी सारी फैमिली, हमारा माल, सब कुछ हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा, एंड देन विल बी अलोन। लेट्स स्टार्ट टू थिंक अबाउट दैट टाइम जब हम अकेले होंगे। अभी से ही उस टाइम की हम शुरुआत करेंगे, तब जाके ये मामले जो है, ये फजूल मामले जो है, दूसरों की लाइव्स में पोक करना या दूसरों की लाइव्स के बारे में कंसर्न होना या उन सारे मामलात के बारे में कंसर्न होना जो हमें पर्सनली, हमारे आखिरत को कोई बेनिफिट ना दे, लेट्स स्टार्ट टू क्विट देम एंड क्विट थिंकिंग अबाउट देम। दूसरी चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उन्ज़ुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम वला तंज़ुरू इला मन हुआ फौक़कुम फहुवा अजदरु अल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम। जब दुनियावी मामला हो तब अपने से नीचे जो होगा आपकी सोसाइटी में दुनियावी मामले में, तो उसकी तरफ देखिए, एंड डू नॉट लुक एट दोज जो आपसे ऊपर है व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्डली लाइफ, बिकॉज ये करना, ये अमल करना, इससे आप ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे आपके रब की नियामतों के। और यही मामला इंस्टाग्राम का है। जब हम इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हैं और अपवर्ड सोशल कंपैरिजंस में एंगेज हो जाते हैं, तब जाके हमारे जहन में वो डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है कि शायद हमारी ही ज़िंदगी है ऐसी जिसमें प्रॉब्लम्स है, बाकी सब की ज़िंदगी, इसकी लाइफ देखो, इसका प्रोफाइल देखो, ये एक दिन यहाँ होता है, अगले दिन यहाँ होता है, इसके पास ये पोजीशन है, ये फैसिलिटी है, तो इसके इतने फॉलोअर्स है, इसकी इतने लाइक्स है। उस बेसिस पर हम एवेलुएट करते हैं एंड अल्टीमेटली हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हम अल्लाह ताला की नियामतों का शुक्र नहीं कर पाते हैं, एंड फाइनली हमारी ज़िंदगी खसारे में पड़ जाती है। एक आखिरी चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो है एडिक्शन, इंस्टाग्राम एडिक्शन। हालांकि इस पर बात करना इन डेप्थ पर्सपेक्टिव में शामिल है, लेकिन यहाँ पर चूँकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ज़रूरत है समझने की, इसलिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ आपके सामने बयान करूँगा जिससे हमें ये समझ आएगा कि इंस्टाग्राम की जो बनावट है, ख़ास तौर पे या आम तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो बनावट है, वो एंगेजमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए रखी गई है। हम सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं कि जब हम इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, डू वी पे? क्या हम इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने के लिए कोई पेमेंट देते हैं? द आंसर इज़ नो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड कहा जाता है इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन नो दैट यू आर द प्रोडक्ट। जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए पेमेंट नहीं दे रहे तो कोई बात है, और वो बात यह है दैट यू आर द प्रोडक्ट। और जैरन लेनियर है जो फादर ऑफ वर्चुअल रियलिटी माने जाते हैं, वो कहते हैं इट इज़ द ग्रेजुअल स्लाइट इम्परसेप्टेबल चेंज इन योर बिहेवियर एंड परसेप्शन दैट इज़ द प्रोडक्ट।
यानी इंस्टाग्राम के ज़रिए जो आपके बिहेवियर पैटर्न्स में, आपके परसेप्शन में, दुनिया के परसेप्शन में, आपके यानी उठने बैठने में जो चेंजेस आती है, दैट इज़ द प्रोडक्ट, दैट इज़ व्हाट दे वांट। और आप उनको बाय गिविंग योर सेल्फ टू इंस्टाग्राम आप दे रहे हो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन सब प्लेटफॉर्म्स को बनाया गया है सो एज टू इंक्रीज देयर एंगेजमेंट। इनके पीछे जो दिमाग चलते हैं, दे आर द बेस्ट माइंड्स ऑन दिस प्लैनेट। और उन्होंने जो ये AIs डिज़ाइन की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिज़ाइन किया है, इट्स नॉट रैंडम। ये आपके सामने जो कंटेंट लाता है, या आपको जिस तरीके से एंगेज करता है, या आपको जिस तरीके से स्टडी करता है, इट इज़ बियॉन्ड वंस एक्सपेक्टेशंस। आपका पूरा जो बिहेवियरल चार्ट है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है और उसी अकॉर्डिंग आपके कंटेंट को आपके सामने लाया जाता है। एंड जब एक इंसान इस चीज़ में एडिक्ट हो जाता है, उसे एक कांस्टेंट नीड होती है, उसे एक फील होती है वो नीड कि वो फिर से रिफ़्रेश करे फीड को। उसका फ़ोन उससे दूर होता है, बट ही कैन नॉट लिव विदाउट दैट। उसे ज़रूरी लगता है कि किसी न किसी तरीके से वो चेक करे कि फीड में कोई नई चीज़ तो नहीं आई। एंड इस वजह से क्या होता है कि एक मुसलमान डेलिब्रेशन या तदब्बुर से दूर रहता है, जो हर एक मुसलमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तदब्बुर या तफक्कुर करना ये मुख्ल अमल है, इट इज़ द एपिटमी ऑफ योर इबादा। बिकॉज आप अगर तौबा करते हैं या अगर आप अमल करते हैं, अमल का इरादा करते हैं, इट स्टार्ट्स विद तदब्बुर। आप सोचने लगते हैं कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मुझे कहाँ जाना है। यू थिंक अबाउट दोज थिंग्स विच आर बियॉन्ड अपेरेंस, जो आपके सामने की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके बियॉन्ड होता है। बट जब आप एडिक्टेड हैं किसी चीज़ के साथ, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, तब आपको वो टाइम और वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है दैट यू थिंक बियॉन्ड दोज लाइंस। इसीलिए एक मुसलमान अपने गोल्स को अचीव करने से रह जाता है, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज एंगेज्ड विद दीज सुपरफिशियल मैटर्स। तो अगर हम इस सारे एनालिसिस का एक खुलासा, एक कंक्लूजन बयान करें, हम कुछ पॉइंट्स पे यहाँ आते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा कि आइडियल सिचुएशन है कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर ही रहा जाए, क्योंकि जब हमने इसके प्रोज़ एंड कॉन्स को एनालाइज किया, हम ये देखते हैं कि इसमें प्रोज़ बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। चाहे आप मेंटल हेल्थ बोले, चाहे आपके स्पिरिचुअल हेल्थ पे क्या असरात हैं, तो हार्मफुल इफ़ेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। लेकिन आइडियल वुड बी टू गेट ऑफ द सोशल मीडिया। मगर वी नो कि हमारे बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं जो इसमें इन्वॉल्व है प्रोफेशनली, जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इंस्टाग्राम को छोड़ नहीं सकते। चाहे वो कारोबारी तौर पे इन्वॉल्व है, या वो इस्लामिक कंटेंट अपलोड करते हैं, या वो किसी और प्रोफेशनल सर्विसेज में इन्वॉल्व है जिसमें इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट है। तब उसके लिए वी मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, जिस तरह हमने यहाँ बयान किया, इज़ द कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम, जिसमें आपको एक प्रिंसिपल याद रखना है दैट यू नीड टू कंट्रोल योर इंस्टाग्राम रादर दैन इंस्टाग्राम कंट्रोलिंग यू। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप डिसाइड करेंगे अपने सेल्फ डिसिप्लिन, अपने तकवा की वजह से, कि आप इंस्टाग्राम कब चलाएं, कैसे चलाएं, कितने टाइम के लिए चलाएं। यू शुड बी द वन इन चार्ज। इट शुड नॉट बी समथिंग कि आप एक नेसेसिटी फील कर रहे, आप एक अर्ज फील कर रहे इंस्टाग्राम चलाने की, तब हम ये कहेंगे कि इंस्टाग्राम आप पर हावी हो चुका है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हम इस्तेमाल करेंगे। पहला, और हमारे सेल्फ डिसिप्लिन में ये चीज़ आती है कि वी डिसाइड कि हम किस टाइम पे इंस्टाग्राम को यूज़ करें, कितने टाइम के लिए उसको यूज़ करें, और किसके लिए यूज़ करें। ऑल दीज थिंग्स शुड बी प्री डिसाइडेड। उसके बाद हम इंस्टाग्राम को यूज़ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैंडमली हमारे पास फ्री टाइम आ गया, डॉक्टर के पास बैठे या किसी जगह बैठे और हमारे पास टाइम है और हम इंस्टाग्राम खोल के रैंडम बॉटमलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। जो हमारी रील सामने आ रही है उसको बिल्कुल रैंडमली ऊपर कर रहे हैं ताकि और कंटेंट हम देखें। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इट शुड बी वेरी स्ट्रिक्टली एंड वेरी केयरफुली डिसाइडेड कि आपकी यूजेज किस हद तक महदूद रहेगी।
जिसमें जिस तरह मैंने आपको बोला, पहली चीज़ है वी विल अवॉइड बॉटमलेस स्क्रॉलिंग। रील्स का जो ऑप्शन है इंस्टाग्राम में और जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, इट्स कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। जिस तरह एक गैम्बलर होता है, वो 1000 बार हारता है लेकिन एक बार वो जीतता है। वो एक बार जीतना ही उसके लिए वजह बन जाता है कि जिसकी वजह से वो गैम्बलिंग में एडिक्ट हो जाता है। इसी तरह एक इंस्टाग्राम यूज़र अगर 10 रील्स स्क्रॉल करता है और 10 रील्स उसके कंटेंट के लिए यानी उसके इंटरेस्ट की नहीं है, बट 10वीं रील जो आ रही है रैंडम इंटरमिटेंट इंटरवल्स पे, वो उसे एंगेज रख रही है। ऑल दिस इज़ डिसाइडेड एंड डिज़ाइंड बाय AIs। सो इस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए। दूसरी चीज़, अपनी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। बार बार आपके जो अकाउंट्स है जिनको आपने फॉलो किया है, उन्होंने कुछ पोस्ट किया एंड आपके मोबाइल पर जो ही उन्होंने पोस्ट किया नोटिफिकेशन आ गया एंड आप डिस्टर्ब हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, एंड वो अर्ज आ जाती है कि आप किस तरह खोलें एंड चेक करें क्या नोटिफिकेशन है, या कोई मैसेज आई है, सिमिलर अर्ज आती है कि आप उसको चेक करें। इस चीज़ को बंद कर दें। डू नॉट कीप एनी नोटिफिकेशंस फॉर इंस्टाग्राम। उसके बाद जो अनप्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्टिव अकाउंट्स है जिनमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही जो हम यहाँ हमने बयान किए यानी दुनियावी फ़ायदा या उखरवी फ़ायदा, उसमें कुछ नहीं है, फजूल के अकाउंट्स हैं, उनको अनफॉलो कर दीजिए। देयर इज़ नो नीड टू फॉलो दोज अकाउंट्स, इवन इफ़ इट मीन्स कि आप अपने दोस्तों में से किसी को अनफॉलो कर रहे हैं जो कि कोई बेनिफिशियल कंटेंट नहीं अपलोड कर रहा है, या अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को अनफॉलो करे। ला ताअत लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक। जब उस अकाउंट पे जाने से, उसके कंटेंट कंज्यूम करने से अल्लाह ताला की शरीयत की मुखालिफत हो रही है, आप उसकी मासियत कर रहे हैं, तब जाके यू डोंट नीड टू अंडर एनी सर्कमस्टांसिस और अंडर एनी प्रेशर आपको उन्हें फॉलो नहीं करना है, जस्ट अनफॉलो देम। उसके बरक्स में फॉलो दोज अकाउंट्स जो इस्लामिक कंटेंट को स्प्रेड करते हैं, जो इस्लामिक कंटेंट अपलोड करते हैं, रिमाइंडर्स अपलोड करते हैं, हदीस अपलोड करते हैं, कुरानिक रेसिटेशंस अपलोड करते हैं, या जिनसे कोई दुनियावी बेनिफिशियल प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, उनको फॉलो करें। या जो आपका काम है, आपके काम का दायरा है, चाहे बिजनेस है या कोई प्रोफेशनल सर्विस है, उस तक अपने इंस्टाग्राम को महदूद रखें। अनदर स्टेप विच वी कैन डू इज़ अनइंस्टॉल दी ऐप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, या ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम की, उसकी ऐप है। क्योंकि ऐप में आपको ईजी एक्सेस मिल जाता है, एक क्लिक से आप पूरा अपना प्रोफाइल वगैरह सब कुछ खोल लेते हैं, एज़ कम्पेयर टू एक्सेसिंग दीज थिंग्स ऑन द PC, या एज़ कम्पेयर टू आप पहले ऐप इंस्टॉल करें उसके बाद उसको चलाएं। उसके कंपैरिजन में जब आपके मोबाइल में, आपके टैबलेट में ये ऐप मौजूद होती है, इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सेस। तो जब आपको लगे कि आपका काम ख़त्म हो गया, अनइंस्टॉल द ऐप। जब लेटर डेट पे ज़रूरत लगेगी, आपको काम होगा कुछ, देन यू कैन इंस्टॉल इट बैक अगेन। एंड एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं, दैट इज़ स्टॉप यूजिंग दीज ऐप्स या स्टॉप यूजिंग इंस्टाग्राम बिफोर स्लीप। सोने से पहले इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक ऐसा वक्त है जिसमें इंसान ख़ास तौर पे अकेला होता है, रात की तारीखी में कोई दाएं बाएं नहीं होता एंड शैतान का गलबा इस टाइम ज़्यादा होता है। सो ट्राई टू अवॉइड कि आप एक ऐसे मामले में फंस जाए जिसमें फिर पछतावा हो जाए। एंड सोने से पहले ख़ास तौर पर तफक्कुर और तदब्बर का टाइम होता है। ये वो टाइम है जब इंसान को, एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने पूरे दिन को अपने आँखों के सामने ला के मुहासबा करे। हासिबु अनफुसकुम कबला अन तुहासबु, अपने आप का हिसाब करे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अपने आप का हिसाब करे इससे पहले कि आपका हिसाब किया जाए। एंड इट्स अ गुड टाइम। सोने से पहले पूरे सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया, कौन से फ़राइज़ छूट गए, कौन सी सुन्नतें छूट गई, क्या क्या किस गुनाह में आप पड़ गए, उनसे आपको इज्तनाब करना है, वगैरह वगैरह। इन सब का मुहासबा करें, रादर दैन स्लीपिंग ऑफ कि आप बॉटमलेस स्क्रॉलिंग कर करके सो रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप इंस्टाग्राम को सोने के टाइम अपने मोबाइल को दूर रखें। एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि स्टॉप अवॉइड इंटरमिक्सिंग एज मच एज पॉसिबल। सिंपली अनफॉलो दोज अकाउंट्स जो ऑपोजिट जेंडर के अकाउंट्स है और जिनका फॉलो करने का सिर्फ पर्पज़ इतना ही है कि बस सोशल इंटरेक्शन हो। किसी ज़माने में फ्रेंड हुआ करते थे, कुछ हुआ करते थे, एंड उसके बाद आप फॉलो करते जा रहे हैं उनको इंस्टाग्राम पे। तो अवॉइड दोज थिंग्स, ताकि आप बिल्कुल एक यानी फाहिश काम की तरफ आगे बढ़ते जाए। बिफोर दैट जस्ट कट इट एट द रूट, अवॉइड ऑल दोज अकाउंट्स, अनफॉलो ऑल दोज अकाउंट्स
जो अपोजिट जेंडर के हैं, जिनका फॉलो करने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि बस एक सोशल इंटरेक्शन बरकरार रहे। एंड आखिर में मैं ये नसीहत करना चाहता हूँ, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू इंस्टाग्राम और आउटसाइड ऑफ इट, कि एक मुसलमान को शरीयत की हुदूद के अंदर रहना चाहिए। ये हुदूद अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। ये वो अल्लाह ताला है जिसने आपको और मुझे और हम सब को पैदा किया है। अला यअलमु मन खलक, क्या वो नहीं जानता जिसने पैदा किया? बेशक वो जानता है, उसे ही पता है हमारे लिए क्या चीज़ें बेनिफिशियल है और हमारे लिए क्या चीज़ें डेट्रीमेंटल है। इसीलिए शरीयत ने उन सारी डेट्रीमेंटल चीज़ों को दूर कर दिया है। अब ये इंसान की ही कमज़ोरी और कोताही है कि ये सब जानने के बाद भी वो उन डेट्रीमेंटल चीज़ों की तरफ चला जाता है। और कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हार्ट, अपने दिलों को मजबूत करे, अपने दिलों में ईमान को मजबूत करे, क्योंकि जब आपका दिल सही हो तभी आपकी ज़िंदगी, तभी आपकी पूरी बॉडी, तभी आपकी लाइफ सही होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जसद मुद्गा, जान लो कि जिस्म में एक लोथड़ा है, इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, अगर वो सही है तो आपका पूरा जिस्म सही है। व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, और अगर ये लोथड़ा ख़राब है, इसमें किसी किस्म का फसाद है, तो आपका पूरा जिस्म जो है वो फासिद, उसमें फसाद है। वो क्या है? अला वहियल कल्ब, वो कल्ब है, वो दिल है। इसीलिए अपने दिल पर मेहनत करें, अपने दिलों पर मेहनत करें और इसको अल्लाह ताला की दी हुई गाइडेंस से भर दे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उस रास्ते पर चले जिसमें हमारी अबदी फ़लाह है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को इन सब फितन से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात होगी जिसमें हम इंस्टाग्राम के क्रिएशन ऑफ कंटेंट पर बात करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।